हाय गाइस, कोडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमारे साथ हैं एक एक्सेप्शनल कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामर जो कोड फोर्सेस पे मास्टर हैं। गूगल किक स्टार्ट में इनका ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट है, राइट, और वर्ल्ड वाइड रैंक 6 है। तो आज जानते हैं प्रियांश अग्रवाल से कि उनका कोडिंग जर्नी कैसे स्टार्ट हुआ और वो यहाँ तक कैसे पहुँचे। Sure. So I started with coding in class 9th. 9th में I was in ICSE board और वहाँ पर क्या होता है कि कंप्यूटर साइंस करके सब्जेक्ट होता है, तो उसमें जावा पढ़ाते हैं 9th एंड 10th में। तो मैं काफ़ी फॉर्चुनेट था इस एस्पेक्ट में बिकॉज मोस्टली स्कूल्स में कोडिंग इतनी जल्दी इंट्रोड्यूस नहीं होती है। सो 9th में मुझे जावा पढ़ाई गई थी एंड 9th 10th में मैंने वही पढ़ी थी थोड़ी। तो तभी से मुझे कोडिंग में काफ़ी इंटरेस्ट था कि लाइक हम प्रोग्राम लिख रहे हैं और काफ़ी चीज़ें एग्जीक्यूट हो रही हैं उसके साथ, तो वो कैसे हो रहा है। तो 9th 10th में वो करा मैंने। 11th 12th में अगेन आई वॉज सो इंटरेस्टेड इन कंप्यूटर साइंस कि मैंने कंप्यूटर साइंस एक 6th एडिशनल सब्जेक्ट ले लिया था। तो उसमें हमें C++ पढ़ाई गई थी एंड C++ के साथ थोड़ा सा वो एडवांस हो गया था कंपेयर टू जो 9th 10th में पढ़ाया था मैं। सो अभी इस पॉइंट पे लाइक ऑल दीज 4 years दैट आई डिड कोडिंग फॉर, इसमें कभी भी मैंने कोई ऐप डेवलप नहीं करी, कोई मैंने वेबसाइट डेवलप नहीं करी एंड कोई भी ऐसे पर्टिकुलर डोमेन में मैं नहीं गया था। आई वॉज जस्ट लर्निंग द फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर साइंस और प्रोग्रामिंग। फिर एक्चुअली जो मेरी CP की जर्नी या फिर DSA वाली जो जर्नी स्टार्ट हुई वो स्टार्ट हुई थी कॉलेज में। सो जब मैं फर्स्ट ईयर में आया, आई एम फ्रॉम IIIT दिल्ली, आई एम राइट नाउ इन 4th year। तो IIIT दिल्ली का ना कोडिंग कल्चर बहुत ज़्यादा ही बढ़िया है। लाइक आई मीन नॉट जस्ट IIIT दिल्ली बट मोस्टली जो IIITs हैं सबका कोडिंग कल्चर काफ़ी बढ़िया है। तो जब मैं फर्स्ट ईयर में आया, आई वॉज इंट्रोड्यूस टू दिस क्लब कॉल्ड फूबार। तो फूबार है एक CP क्लब हमारे कॉलेज की एंड आई गॉट टू नो कि फूबार में जितने भी लोग हैं उनकी काफ़ी बढ़िया प्लेसमेंट होती है एंड उनको काफ़ी वैल्यू करा जाता है कॉलेज में। बिकॉज फूबार में क्या सीन था कि एवरीवन कैन नॉट कम इनटू फूबार, जो कि टॉप कम्पिटिटिव प्रोग्रामर्स हैं कॉलेज के, बस वही आ सकते हैं। तो मुझे ये पता चला एंड आई वॉज वेरी वेरी एक्साइटेड अबाउट इट। मतलब मैं स्टार्टिंग से काफ़ी स्टूडियस था एंड आई वॉन्टेड टू काइंड ऑफ प्रूव माई सेल्फ कि यार मैं भी कुछ कर सकता हूँ हट के, और मतलब आई कैन स्टैंड आउट। तो इस वजह से आई गॉट सो इंटरेस्टेड इन टू इट। मतलब मैंने जो CP स्टार्ट करी, इट वॉज प्राइमरीली बिकॉज कि मुझे कॉलेज क्लब में घुसना था। इट वॉज नॉट बिकॉज कि मुझे प्लेसमेंट चाहिए थी या फिर लेट से मतलब कुछ मुझे बेनिफिट्स पता ही नहीं थे CP के उस टाइम पे। सो दिस इज हाउ इट स्टार्टेड। आई डिड CP फॉर अराउंड 1 year। मतलब मैंने सेकंड सेमेस्टर के अराउंड स्टार्ट कर दी थी। 1 साल मैंने CP करी एंड उसके बाद तक आई हैड सच अ रेटिंग कि मैं फूबार में घुस सकता था। सो व्हेन आई गॉट इनटू फूबार, आई रियलाइज कि यहाँ पर भी और लोग हैं जो कि उतने ही स्मार्ट है एंड उतने ही मतलब प्रो है CP में। सो लुकिंग एट दिस पीपल आई गॉट मोर इंटरेस्टेड एंड फूबार का एक क्राइटेरिया था कि जब आपकी कोड फोर्स 1700 रेटिंग हो जाएगी तब आपको एंट्री मिलेगी। सो व्हेन आई गॉट टू दैट रेटिंग, आई गॉट इनटू फूबार। लुकिंग एट द अदर पीपल, आई पुश्ड माई सेल्फ मोर एंड उसके बाद ये था कि फूबार में 2 क्लासेस होती हैं, लाइक नॉर्मल फूबार एंड फूबार एलीट। सो आई वांटेड टू गेट इनटू फूबार एलीट। तो उसमें 1800 रेटिंग चाहिए होती है, तो मैंने पुश करना और स्टार्ट किया एंड थोड़ा ज़्यादा पुश कर दिया तो आई बिकेम अ कैंडिडेट मास्टर। लाइक 1900 रेटिंग हो गई थी थोड़े टाइम बाद। सो दिस इज हाउ इट ऑल स्टार्टेड एंड कैंडिडेट मास्टर बनने के बाद लाइक इट टुक मी 2 more years टू बिकम अ मास्टर ऑन कोड फोर्सेस। तो जर्नी कैसी होती है ना मोस्टली कंपिटिटिव प्रोग्रामर्स की, कि वो कैंडिडेट मास्टर बनते हैं और वो छोड़ देते हैं CP। मोस्टली लोग ऐसे करते हैं, मतलब लाइक 90% पीपल व्हेन दे बिकम अ कैंडिडेट मास्टर दे जस्ट लीव CP बिकॉज उनको लगता है कि अब इससे ऊपर पुश करने के लिए बहुत ज़्यादा ही एफर्ट रिक्वायर्ड है एंड मे बी उनको वर्थ इट नहीं लगता। बिकॉज मोस्टली लोग शायद CP जॉब के लिए करते हैं टू जस्ट लेट से क्लियर द इंटरव्यूज। बट मेरा गोल थोड़ा डिफरेंट था। आई वॉन्टेड टू पुश इन दिस डायरेक्शन एंड 2 साल मैंने और घिसा एंड दैट्स व्हेन आई गॉट टू मास्टर एट कोड फोर्सेस। एंड सिमिलरली मतलब इतना एफर्ट डाल दिया था कि दिस ऑल्सो रिफ्लेक्टेड इन अदर कॉन्टेस्ट लाइक लेट्स से गूगल किक स्टार्ट और कोऑर्डिनेशन का एक कोडिंग टेस्ट होता है, उसमें मेरी AIR 3 आई थी। सो जो एफर्ट मैं सिर्फ कोड फोर्सेस पे डाल रहा था, इट वॉज नॉट जस्ट फॉर अ सिंगल प्लेटफॉर्म, इट रिफ्लेक्टेड इन दी अदर प्लेटफॉर्म्स एज वेल। सो ये थोड़ी मेरी ऐसी जर्नी रही है कोडिंग की। तो मुझे इतना समझ में आता है यार कि हार्डवर्क लगता है। इन्होंने स्टार्ट किया एक क्लब में जाने के लिए और उसके बाद कैंडिडेट मास्टर बनने के बाद भी 2 साल लगाए। तो हमें वेट करना पड़ता है। मुझे तो 14-15 साल लगे कंपनी बनाने में। इट टेक्स टाइम। आप कुछ भी कर रहे हो, आपका कुछ भी गोल है, इट ऑलवेज टेक्स टाइम एंड एफर्ट्स टू रीच दैट पॉइंट वेयर प्रियांश हैज रीच्ड। तो प्रियांश, मेरा एक और क्वेश्चन है। पहले तो आपने जो आंसर दिया उससे मुझे थोड़ी ऐसी फीलिंग आ रही है कि जैसे द सोशल नेटवर्क मूवी नहीं थी, उनको भी एक क्लब में जाना था, एक एलीट क्लब था। तो मेरे को थोड़ी ऐसी फीलिंग आ रही है कि आप उस एलीट क्लब में जाना चाहते थे और वहीं से वो स्टार्ट हुई। शायद आपका अगला भी कोई बड़ा वाला एलीट क्लब है, आप वहाँ पर पहुँचोगे। तो मुझे एक नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये कि बहुत सारे लोग कोडिंग स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करके बीच में इनिशियल स्टेजेस में ही डीमोटिवेट होकर छोड़ देते हैं, थोड़ा कर लेते हैं फिर छोड़ देते हैं। तो उन लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे? आई थिंक मतलब ये सबके साथ ही होता है। इफ
जैसे मैं आपको थोड़े स्टेटिस्टिक्स देता हूँ कोड फोर्सेस के. कोड फोर्सेस पे लाइक अगर आप रेटिंग वाइज देखेंगे तो द नंबर ऑफ पीपल हु आर अबव 1280 रेटिंग, जिनकी रेटिंग 1280 से ऊपर है, वो सिर्फ 10% है इंडिया में. तो एंड 1280 इज लाइक अ वेरी मिनिमल रेटिंग. अगर आप कोई 1-2 महीने भी लगाएगा ना सीपी में तो उसकी 1280 आराम से पहुंच जाएगी रेटिंग. सो दिस क्लियरली शोज कि जो मोस्टली लोग हैं वो इनिशियल स्टेज में ही क्विट कर देते हैं. तो आई थिंक उसका प्राइमरी रीज़न यही होता है कि वो एकदम डिमोटिवेट हो जाते हैं. अगर आप जैसे कोडिंग स्टार्ट कर रहे हैं, आपको बेसिक्स ही नहीं आते, तो अगर आप बहुत हाई लेवल प्रॉब्लम्स अप्रोच कर रहे हैं या फिर आप किसी को देखा देखी में आप कुछ हाई लेवल चीज़ें करने का ट्राई कर रहे हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि आपका उतना स्किल लेवल होता नहीं है एंड उसमें आप डिमोटिवेट हो जाते हैं. दूसरी चीज़ क्या होती है कि लोग ना ट्राई करते हैं कि एक ही दिन में मुझे सब कुछ करना है, 2 दिन में मुझे सब कुछ करना है. कि अगर मैं एक ऐप बनाने का ट्राई कर रहा हूँ तो मैं एक ही दिन में सब कुछ कर दूंगा, 2 दिन में सब कुछ कर दूंगा. सो आई थिंक यहाँ पर थोड़ी दिक्कत आती है. मुझे लगता है कोडिंग थोड़ा एक मैराथन टाइप की है रादर देन अ स्प्रिंट. तो अगेन मतलब हैकेथॉन्स टाइप की चीज़ें होती हैं जहाँ पर आपको स्प्रिंट वाली फीलिंग आती है, बट मोस्टली कोडिंग जर्नी लोगों की एक मैराथन टाइप की होती है. तो उसमें मेरे हिसाब से जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो ये है कि आप हर दिन कुछ ना कुछ कोडिंग की तरफ करें. लाइक फॉर एग्जाम्पल आई थिंक Geeks पे एक प्लेटफॉर्म है विच इज़ नोन एज द प्रॉब्लम ऑफ द डे. तो उसमें आप आई थिंक हर दिन 2 या 3 प्रॉब्लम्स देते हैं कुछ. आई थिंक मे बी आई डोंट नो एग्जैक्टली कितनी प्रॉब्लम्स देते हैं, बट दैट्स अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट. एंड आई थिंक काफ़ी लोग अब कर भी रहे हैं वो चीज़ कि जैसे लीड कोड पे भी एवरी डे एक प्रॉब्लम आती है. तो उससे क्या होता है कि आप हर दिन बहुत ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, बट इवन इफ़ यू डू दोस 2-3 प्रॉब्लम्स एवरी सिंगल डे, उससे भी काफ़ी मतलब इवेंचुअली वो काफ़ी बढ़िया रोल प्ले करता है. तो आई थिंक मेरे हिसाब से सबसे पहले तो आप किसी को देखो मत कि ये क्या कर रहा है एंड उस हिसाब से आप करने का ट्राई करो. एंड दूसरी चीज़ कंसिस्टेंसी मेंटेन करने का आप ट्राई करें कि हर दिन मैं कुछ कर रहा हूँ रादर देन कि एक हफ्ते में मुझे सब कुछ करना है फिर मैं 1 महीने का ब्रेक ले लूँगा. प्रियांश, आपने एक बहुत अच्छी चीज़ बोली और मैं भी इसमें कम्प्लीटली बिलीव करता हूँ कि कई सारे लोग ना डीमोटिवेट हो जाते हैं छोड़ के कि यार बराबर वाला मास्टर बन गया, कैंडिडेट मास्टर बन गया, मेरा क्या होगा. हर किसी का अपना लर्निंग कर्व होता है और मतलब आप किसी स्टेज पर कुछ नहीं कर पा रहे हो तो वो एंड ऑफ द लाइफ नहीं है. मतलब आप हो सकता है स्टार्टिंग में ज़्यादा टाइम लो, थोड़े दिन बाद आप उससे जल्दी अगला वाला स्टेज क्रॉस कर लो. तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला है आपने और मैं हमेशा लोगों को यही बोलता हूँ यार हमारी कंपनी का भी देखो मुझे बहुत टाइम लगा इस स्टेज तक आने में और उसके बाद हो सकता है कि हम अगला स्टेज जल्दी ही पार कर ले. मतलब लेकिन इंप्रूवमेंट करते रहना चाहिए अपने आप में और कंसिस्टेंसी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है. आई कंप्लीटली एग्री विद दैट पार्ट. अब एक प्रियांश, एक मैंने एक चीज़ और देखी है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स में आजकल कॉलेज ड्रॉप आउट का बहुत वो है कि एलॉन मस्क ने जैसे बोला कि डिग्री की इतनी ज़रूरत नहीं है, आपके पास स्किल होने चाहिए, और लोग ड्रॉप आउट कर देते हैं और कॉलेज में पढ़ना नहीं चाहते हैं. तो उसको लेके आपका क्या सजेशन है स्टूडेंट्स के लिए? ओके, ये काफ़ी मतलब बढ़िया क्वेश्चन है बिकॉज ये थॉट्स मेरे दिमाग में भी आते हैं. ऑब्वियसली आई हैवंट ड्रॉप्ड आउट, मैं 4th ईयर में हूँ, बट ये थॉट्स मेरे दिमाग में काफ़ी इस वजह से भी आते हैं बिकॉज आई एम ऑल्सो इनटू दिस एडटेक डोमेन. मैं भी एक स्टार्टअप चला रहा हूँ विच इज कॉल्ड TLE Eliminators एंड इट्स बीन अराउंड 15 months. द रेवेन्यू फिगर्स लुक गुड, द स्केल लुक्स गुड टू मी राइट नाउ. एंड काफ़ी दिमाग में ऐसे थॉट्स आते हैं कि यू जस्ट मे बी लेट्स आई कैन जस्ट ड्रॉप आउट एंड स्केल दिस फुल टाइम. तो एक तो ये एस्पेक्ट होता है कि आप ड्रॉप आउट कर रहे हैं बिकॉज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, आपका कुछ स्केल कर रहा है एंड आप उस केस में ड्रॉप आउट करना चाहते हैं. दूसरा ये होता है कि लोग अब मानने लग गए हैं कि आप सिर्फ एक कोडिंग बूट कैम्प कर लें एंड आपकी जॉब लग जाएगी. सो मैं थोड़ा इस बात से डिसएग्री करता हूँ. मुझे लगता है कि ये कॉलेज जो डिग्री है इट्स नॉट जस्ट अबाउट गिविंग यू द स्किल्स, इट ऑल्सो गिव्स यू द नेटवर्क. जैसे मैं IIIT दिल्ली में हूँ, अगर मुझे अभी इस पॉइंट पे किसी जॉब के लिए अप्लाई करना है, इफ़ आई हैव टू अप्रोच समबडी फॉर रेफरल, मैं उसको सिर्फ स्किल्स के बेसिस पे तो अप्रोच नहीं कर सकता ना. आई कैन नॉट जस्ट टेल देम कि मैं मास्टर हूँ कोड फोर्सेस पे तो मुझे रेफर कर दो. इफ दैट पर्सन डजंट नो मी, व्हाई विल ही रेफर मी? तो मुझे ऐसा लगता है कि जो कॉलेज है आपका, इट डजंट गिव यू जस्ट द स्किल्स, इट प्रोवाइड्स यू अ नेटवर्क. एंड ओवरऑल आपकी पर्सनैलिटी चेंज होती है. जब आप 4 साल कॉलेज में होते हो तो इट्स नॉट कि आप एकदम प्रो एंड्रॉइड डेवलपर बन गए, वेब डेवलपर बन गए. इट्स मोर अबाउट कि आप एज अ पर्सन कैसे ग्रो करे हो. तो लुकिंग एट माई सेल्फ, जब मैं फर्स्ट ईयर में आया था मैं ऐसे बोल भी नहीं पाता था किसी से. आई हैड वेरी बैड कम्युनिकेशन स्किल्स. मतलब अगर आप मुझे अभी फर्स्ट ईयर में पॉडकास्ट करने के लिए बुलाते तो मैं शायद मना कर देता डर के कि यार मैं तो नहीं कर सकता ये चीज़. तो आई थिंक कॉलेज जो आपको जो बाकी स्किल्स प्रोवाइड करता है वो थोड़ा ओवरलुक कर देते हैं लोग इन टर्म्स ऑफ जस्ट सेइंग कि स्किल्स ही रिक्वायर्ड है. एंड आई डोंट थिंक इतनी सारी अभी कंपनीज हैं जो कि सिर्फ स्किल्स के बेसिस पे हायर कर रही हैं. फॉर एग्जाम्पल मतलब जो बिग टेक कंपनीज है कुछ जैसे गूगल एंड आई थिंक फेसबुक एज वेल, दे डोंट वैल्यू द डिग्री सो मच, बट दिस इज लाइक अ वेरी स्मॉल चंक ऑफ कंपनीज जो सिर्फ आपकी स्किल्स को देख रही हैं. मेरे हिसाब से डिग्री इज इक्वली इंपॉर्टेंट. आपको क्या लगता है मतलब ये वाला ट्रेंड, जैसे अभी बहुत जो सबसे हाई पेइंग कंपनी है, सबसे बड़े कंपनी है, उन्होंने स्किल को देखना स्टार्ट कर दिया है. तो 10-15 अभी तो चलो आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ कि यार अभी स्किल बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, मतलब डिग्री इक्वली इंपॉर्टेंट है,
लेकिन 10-15 ईयर्स डाउन द लाइन आपको क्या लगता है, मतलब ये ट्रेंड चेंज होगा कि स्किल पे ज़्यादा इंपॉर्टेंस जाएगा, या फिर आपको लगता है कि नहीं यार ये ऐसे ही रहने वाला है अभी? आई थिंक इसमें ना थोड़ा कॉलेज जो करिकुलम है अगर वो थोड़ा चेंज हो एंड द ड्यूरेशन ऑफ द बीटेक डिग्री इफ दैट चेंजेस, मुझे ऐसा लगता है कि 4 साल ना बहुत बड़ा ड्यूरेशन है टू टीच यू दोज कॉन्सेप्ट जो कि इंडस्ट्री में एक्चुअली रिक्वायर्ड है. तो मे बी इफ लेट्स से द डिग्री ड्यूरेशन इज रिड्यूस्ड फ्रॉम 4 years to 3 years, देन पीपल विल बी मोर लुकिंग फॉरवर्ड टू गेटिंग अ डिग्री. बिकॉज 4 साल अगर आप एक डिग्री में लगा रहे हो और आपको अगर लेट से 10-15 साल बाद पता है कि यार कोई फायदा नहीं है इस चीज़ का, सिर्फ स्किल्स ही रिक्वायर्ड है, देन नोबडी इज गोइंग टू डू दैट. एंड सेकेंडली वाई, मतलब इतना जो हेट है ना कॉलेजेस के अराउंड एंड लाइक सो मच अराउंड स्पीकिंग की सिर्फ स्किल्स रिक्वायर्ड एंड डिग्री रिक्वायर्ड नहीं है, दैट इज ऑल्सो बिकॉज कॉलेजेस का करिकुलम ऐसा नहीं है. मतलब अगर मुझे एक एंड्रॉइड डेवलपर बनना है राइट, एंड इफ आई एम बीइंग टॉट लेट्स से सोशल साइंस सब्जेक्ट्स, तो उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है ना, एंड उससे कुछ मेरी पर्सनल ग्रोथ भी नहीं हो रही है. तो आई थिंक डाउन द लाइन मे बी इफ द करिकुलम चेंजेस देन थिंग्स कैन improve in terms of people joining colleges. बट ऑब्वियसली आई थिंक जो जितना ट्रेंड है ना कि जेई के लिए आपको पढ़ना है ये सब चीज़ें, वो कम होने वाला है. बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे जो कॉलेजेस में पढ़ाया जा रहा है आई डोंट थिंक दैट इज सो मच रेलिवेंट. तो करिकुलम तो चेंज करना पड़ेगा. दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट एक्चुअली. अगर कॉलेजेस अडेप्ट कर लेंगे अपने आप को, और इलेक्टिव्स जैसे आपने बोला कि आपको एंड्रॉइड डेवलपर बनना है, तो शायद ये सिचुएशन नहीं आएगी. लेकिन उन्होंने अडेप्ट नहीं करा, तो इट माइट हैपन डाउन द लाइन कि लोग स्किल की तरफ ज़्यादा जाएं रादर देन गोइंग फॉर डिग्रीज. एंड आई थिंक सर इसमें थोड़ा कॉलेजेस को इंस्पिरेशन भी लेना चाहिए फ्रॉम कॉलेजेस लाइक ट्रिपल आईटीज में क्या होता है कि दे डोंट फॉलो द ओल्ड करिकुलम. जैसे मेरे केस में भी इन 3rd year एंड 4th year हमारे पास कंप्लीट इलेक्टिव्स होते हैं. द कॉलेज डजंट फोर्स अस टू टेक एनी सिंगल सब्जेक्ट. मतलब कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि अगर आप CS डिग्री में हो तो आपको CS के कुछ मिनिमम क्रेडिट्स करने पड़ेंगे. बट देर इज सो मच फ्लेक्सिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ इलेक्टिव्स कि अगर मैं किसी डोमेन में जाना चाहता हूँ, इफ आई वांट टू गेट इनटू डेटा साइंस, आई कैन पिक अप ऑल द कोर्सेज फ्रॉम दैट डोमेन एंड बाय द एंड ऑफ माई डिग्री आई विल बी वेरी वेरी प्रिपेयर्ड फॉर दैट डोमेन. मुझे लेट से एल्गोरिथम्स में जाना है या फिर थ्योरेटिकल कंप्यूटर साइंस में जाना है, तो देर आर सब्जेक्ट्स फॉर दैट एज वेल. So if I think looking at the other colleges like IITs, NITs and even the other tier 3 colleges, if they can change their curriculum a bit to allow students more flexibility, then उसमें काफ़ी हेल्प हो जाएगी. यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आपका जो जर्नी रहा है उसमें आपके कॉलेज का काफ़ी कंट्रीब्यूशन है. और IIT दिल्ली बहुत स्पेशल कॉलेज है यार. मैं वहाँ गया भी था, आपसे मिला भी था, और वहाँ पे जो कोडिंग का कल्चर है यार, दैट इज़ रियली ग्रेट. फू बार क्लब भी बहुत पॉपुलर है. हमारा काफ़ी सारा कोलैबोरेशन पास्ट में रहा है एज ए कंपनी ऑल्सो. इट्स रियली ग्रेट टू नो. प्रियांश, मेरा एक नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेरा एक जनरली खुद का बहुत क्यूरियोसिटी रहता है कि मैं जब एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट था तो हमारा थॉट प्रोसेस अलग होता था. आजकल के जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं, मैं उनको समझना भी चाहता हूँ कई बार कि मैं इस डोमेन में कंपनी कर रहा हूँ, तो मुझे समझ आनी चाहिए कि आजकल के इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं. तो आपको किस तरह से देखते हो कि क्या चेंज आया है? मतलब अगर आपने कभी, आपका कोई एल्डर ब्रदर है या कोई जो जब वो इंजीनियरिंग कर रहे थे वर्सेस आप लोग जब इंजीनियरिंग कर रहे हो, आपके जूनियर जो कर रहे हैं, उसमें क्या डिफरेंस, माइंडसेट में क्या डिफरेंस है अभी? सर आपने काफ़ी बढ़िया पॉइंट बोला कि आई कैन कंपेयर माई सेल्फ टू समबडी हु इज लेट्स से माई एल्डर ब्रदर, जिसने पहले इंजीनियरिंग करी हो या फिर कॉलेज में रहा हो. तो मैं थोड़ा इसमें एग्जांपल अपने बड़े भाई का देना चाहूँगा. ही इज़ नॉट माई रियल ब्रदर बट माई कजिन ब्रदर. तो उन्होंने इंजीनियरिंग करी थी फ्रॉम JIIT काफ़ी लॉन्ग बैक. एंड जब मैं उनसे बात करता हूँ ना, एंड व्हेन आई टेल हिम कि मैं ये सब चीज़ें कर रहा हूँ, आई एम डूइंग दीज कोर्सेज, तो मुझे बस ये बोलते हैं कि हमारे टाइम पे ना इतनी अवेयरनेस थी नहीं. एंड आई थिंक उसमें मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन जो है ना वो एडटेक प्लेटफॉर्म्स लाइक गीक्स फॉर गीक्स का है. बिकॉज अगर इफ़ आई हैव टू लेट से सर्च फॉर एनीथिंग राइट नाउ, मुझे जानना है कि सॉर्टिंग कैसे होती है, मुझे जानना है कि ये एल्गोरिथम कैसे वर्क करता है, आई जस्ट डायरेक्टली टाइप इन ऑन गूगल एंड सबसे पहला आर्टिकल कम्स फ्रॉम लेट से गीक्स फॉर गीक्स. एंड आई थिंक उसमें बड़ा रोल आपके शायद SEO का भी है, जो आपने गीक्स फॉर गीक्स में कर रखा है. तो जो अभी इस पॉइंट पे जो लोग हैं, दे हैव बिकम मच मोर अवेयर. एंड आई थिंक इस पॉइंट पे ना दे नीड समथिंग मोर देन जस्ट लेट्स से द कंटेंट. फॉर एग्जांपल इफ लेट्स से somebody सर्चिंग फॉर एन आर्टिकल, तो वो आर्टिकल तो अवेलेबल है ना अब, तो वो पहले नहीं होता था. तो when your company came into the picture, I think you majorly focused on blogs and text based content. तो उस टाइम काफ़ी ये चीज़ बढ़िया वर्कआउट करी. बट एट दिस पॉइंट आई थिंक नॉट जस्ट द टेक्स्ट कॉन्टेंट बट ऑल्सो लेट्स से द वीडियो फॉर्म ऑफ कॉन्टेंट. तो ये चीज़ें लोगों को ज़्यादा रिक्वायर्ड है. एंड मुझे ये भी लगता है कि इस पॉइंट पे लोगों का अटेंशन स्पैन बहुत कम हो गया है. लाइक लुकिंग एट द शॉर्ट फॉर्म ऑफ कॉन्टेंट, इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स, तो लोग बड़ी वीडियो देखना ही नहीं चाहते हैं. लाइक इवन व्हेन आई पुट आउट वीडियोस ऑन माय यूट्यूब चैनल जो थोड़ी लंबी होती हैं, जो ट्यूटोरियल बेस्ड वीडियोस होती हैं, नहीं आते उस पर व्यूज़. बट व्हेन आई लेट से पुट आउट 60 सेकंड वीडियो जिसमें मैं थोड़ा सा ज्ञान की बातें कर रहा हूँ, उस पर बहुत व्यूज़ आते हैं. तो दिस क्लियरली इंडिकेट्स कि लोग अब शॉर्ट फॉर्म ऑफ कंटेंट की तरफ ड्रिवन है. एंड अदर देन दैट मुझे ऐसा लगता है कि लोग जो है ना वो बहुत ज़्यादा जो प्लेसमेंट की तैयारी कर रहे हैं, फिर इंटरव्यूज़ की तैयारी कर रहे हैं,
दे आर नॉट फोकस्ड अबाउट गेटिंग द स्किल्स, बट दे आर मोर फोकस्ड अबाउट क्लियरिंग द इंटरव्यूज़. मुझे ऐसा फील होता है इस पॉइंट पे, क्योंकि अगर मैं किसी भी स्टूडेंट से बात करता हूँ, दे नेवर टेल मी कि मुझे डीएसए में अच्छा होना है बिकॉज मुझे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स अपनी अच्छी करनी है. दे जस्ट टेल मी कि मुझे बस ये बता दो मेरे गूगल में कैसे जॉब लगेगी, मुझे बस ये बता दो कि ये इंटरव्यू कैसे निकलेगा. तो मुझे लगता है ये थोड़े चेंजेस आए हैं. पहले आई थिंक पीपल फोकस मोर ऑन स्किल्स. एट दिस पॉइंट पीपल फोकस मोर ऑन जस्ट गेटिंग दोज इंटरव्यूज क्लियर्ड. एंड प्रियांश, यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ बोली, और आपका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि शायद आपने वो कैंडिडेट मास्टर करने के बाद छोड़ा नहीं. आपका टारगेट ये नहीं था कि यार मुझे जॉब करनी है, आप इंजॉय कर रहे थे कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, तभी शायद आप मास्टर बने और आपने किक स्टार्ट में इतना अच्छा करा. इट्स अ वेरी गुड पॉइंट. प्रियांश, आपने भी बताया कि आप एक यूट्यूब चैनल भी करते हैं और आप एक कंपनी भी कर रहे हैं, स्टार्टअप भी कर रहे हैं. यार आप बहुत सारी चीज़ें कर रहे हो, गूगल में भी इतना अच्छा करा है आपने, कॉलेज में पढ़ भी रहे हो. आई वुड लाइक टू नो कि आप कितनी सारी चीज़ें मैनेज कैसे कर रहे हो, मतलब हाउ इज़ योर टाइम मैनेज, अपनी डे टू डे लाइफ कैसे मेंटेन करते हो, और IIIT दिल्ली में एकेडमिक का भी प्रेशर होगा, वो सब आप कैसे मैनेज कर रहे हो? राइट सर, मेरे केस में थोड़ा ज़्यादा ही वर्कलोड रहता है. लुकिंग एट माई कॉलेज IIIT दिल्ली, हमारा वर्कलोड मतलब जो करिकुलम है वो बहुत ही हेक्टिक रहता है. तो मैंने ये चीज़ मतलब रियलाइज़ करी थी अपने फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में कि जो CGPA वाला पार्ट है, बिल्डिंग माई CGPA और लेट्स से गिविंग अ लॉट ऑफ टाइम इनटू कॉलेज, वो मेरे लिए नहीं है. बिकॉज मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में बहुत घिसा था एंड आई वाज लाइक कि मुझे 9 पॉइंटर तो लानी है CGPA. बट एट द एंड ऑफ माई फर्स्ट सेमेस्टर आई गॉट अ CGPA ऑफ 8.2. एंड मैंने रियलाइज करा कि जितने मैं एफर्ट्स डाल रहा हूँ इस डायरेक्शन में, वो लेट्स से दे आर नॉट वर्थ इट. एट द एंड ऑफ द डे जब मैं 4th ईयर में पास आउट हो जाऊँगा और अगर मुझे 9 पॉइंटर दिख भी जाएगी CGPA, तो अगर मैं क्वेश्चन करूँगा अपने आप से कि मैंने क्या किया इन 4 साल में, तो आई वुडंट हैव अ गुड आंसर टू दैट. तो इस पॉइंट पे लाइक जब मैं लास्ट सेमेस्टर में हूँ अभी अपने कॉलेज के, तो अभी तो मैं शायद क्लासेस जाता भी नहीं हूँ. तो जो हेक्टिक करिकुलम वाला पार्ट है वो मेरी लाइफ से थोड़ा अब हट गया, बिकॉज आई हैव स्टार्टेड केयरिंग अबाउट इट लेसर. तो टाइम मैनेजमेंट की अगर बात करें तो आई ऑब्वियसली हैव अ रूटीन. मतलब मैं ये मेक श्योर करता हूँ, जैसे जो मेरा यूट्यूब कंटेंट है या फिर जो मेरा इंस्टाग्राम कंटेंट है, ट्विटर पे भी मैं काफ़ी एक्टिव हूँ, तो आई मेक श्योर कि मैं थोड़ा कंसिस्टेंट रहूँ ऑन द प्लेटफॉर्म्स दैट आई एम इंटरेस्टेड इन राइट नाउ. अभी जैसे मैं यूट्यूब पे उतना एक्टिव नहीं हूँ, बट ट्विटर पे लेट से आई पुट आउट अ ट्वीट एवरी सिंगल डे, मतलब 2-3 ट्वीट्स भी कभी कभी हो जाते हैं. तो उसमें एक चीज़ तो ये है कि अगर टाइम मैनेजमेंट की बात करें तो मेरे हिसाब से सबसे मेन केस जो है वो प्रायोरिटाइजिंग का है, कि जो आपको काम प्रायोरिटी का लगता है उसको करो ना पहले, रादर देन कि अगर आपको लगता है कॉलेज की डेडलाइन है और उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है आपकी लाइफ में, तो उसको आप लेट से निगलेक्ट कर सकते हो थोड़े टाइम के लिए. तो मतलब ये तो मैं थोड़ा आंसर दे रहा हूँ काफ़ी एंटरप्रेन्योरियल साइड से, बट लुकिंग एट पीपल जो लेट से कोडिंग प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर प्लेसमेंट्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उस केस में भी सेम है. अगर आपको एक कंपनी क्रैक करनी है, आपके पास लेट से 3 महीने हैं और आपका कॉलेज भी है, साथ में और चीज़ें भी हैं, तो आप प्रायोरिटी देखो अपनी कि मुझे लेट से 2-3 प्रॉब्लम्स हर दिन करनी है, तो उसके लिए आपने एक टाइम बांध दिया कि लेट से 12 to 2 मैं सिर्फ यही कोडिंग ही करूँगा एंड बाकी टाइम पे मैं लेट से कुछ और करूँगा. तो मेरे केस में जो बढ़िया चीज़ वर्कआउट करी वो प्रायोरिटाइजिंग है. मैं लिख लेता हूँ चीज़ें कि ये चीज़ है तो मुझे ये पहले ही करनी है, अगर ये नहीं हुई तो मैं दूसरी वाली चीज़ नहीं करूँगा. तो उस केस में जब मैं रात को सो रहा होता हूँ तो मुझे पता होता है कि जो मेन टास्क थे वो मैंने कर लिए, भले ही सारे नहीं हो पाए, बट आई एम काइंड ऑफ सेटिस्फाइड कि मैंने कोई लेस प्रायोरिटी वाली चीज़ को पहले नहीं करा कंपेयर टू द हायर प्रायोरिटी वन. ऑलराइट प्रियांश, आपके इस पॉडकास्ट से पहले मैं आपका प्रोफाइल ब्राउज कर रहा था लिंक्डइन पे, और मैंने देखा कि आपने गोल्डमैन सैक्स में भी इंटर्नशिप कर रखी है इतनी सारी चीज़ों के साथ. तो वुड लाइक टू नो कि गोल्डमैन सैक्स जैसे एक फिनटेक है, मैंने भी एक फिनटेक कंपनी में जॉब किया है डी शो में, तो आपका क्या लर्निंग रहा है वहाँ पर और कैसे एक्सपीरियंस रहा है, और जो लोग इस टाइप की कंपनी में इंटर्नशिप करना चाहते हैं उनको आप कुछ बताना चाहेंगे कि उनका क्या रोल रहेगा, कैसे वर्क होगा वहाँ पर, कैसे आपने क्रैक किया इंटरव्यू? सो मैंने जो इंटर्नशिप करी थी गोल्डमैन सैक्स में, दिस वाज लाइक अ 2 month लॉन्ग इंटर्नशिप. मेरा रोल था समर एनालिस्ट. तो उस केस में लाइक इट वाज लाइक अ प्रॉपर टेक इंटर्नशिप ओनली. इट वाज नॉट सो मच कि मुझे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में कुछ करना है या फिर फाइनेंस साइड कुछ करना है. बट आपका शायद क्वेश्चन ये था कि सबसे पहले तो हाउ वाज माई एक्सपीरियंस, एंड सेकेंडली कि अगर किसी को प्रिपेयर करना है फॉर अ फिनटेक कंपनी तो क्या क्या रेट से करना चाहिए उसको. तो एक्सपीरियंस की बात करें तो मेरा काफ़ी अनएक्सपेक्टेड सा मतलब एक्सपीरियंस था, मतलब एक्सपेक्टेशन से एकदम आउट ऑफ द वे. मतलब पहले मैं ऐसा सोचता था कि बस मुझे गूगल माइक्रोसॉफ्ट टाइप की कंपनी में इंटर्नशिप करनी है. बट कॉलेज के टाइम पे ऐसा हुआ था कि हमारे कॉलेज में एक पॉलिसी रहती है 1 person 1 इंटर्नशिप पॉलिसी. तो गोल्डमैन सैक्स वाज द कंपनी दैट केम बिफोर गूगल, एंड फिर मैं उसमें बैठ गया था बिकॉज आई वॉज नॉट इंटायरली श्योर कि मेरी लगेगी या नहीं लगेगी गूगल में, ऑल्दो आई वॉज अ कैंडिडेट मास्टर एट दैट पॉइंट. तो जब मैं बैठा एंड मेरी इंटर्नशिप गोल्डमैन सैक्स में लग गई, तो आई वॉज काइंड ऑफ सैड एट दैट पॉइंट कि मैं गूगल में अब नहीं बैठ पाऊंगा. बट मैंने इंटर्न एट गोल्डमैन सैक्स आई रियलाइज कि जो मेरा एक्सपीरियंस था इट वॉज टोटली वर्थ इट. मतलब मुझे उसके बाद बुरा नहीं लगा, पहले मुझे काफ़ी बुरा लग रहा था. टॉकिंग अबाउट कि मतलब एग्जैक्टली कैसा इंटरव्यू प्रोसेस था एंड मतलब कैसे मैंने प्रिपेयर करा, तो आई डिड नॉट स्पेसिफिकली प्रिपेयर फॉर इट मतलब हार्ड कोर की GS के लिए प्रिपेयर करना है.
आई प्रिपेयर्ड लाइक अ वेरी जेनेरिक, मतलब मेरी काफ़ी प्रिपरेशन जेनेरिक टाइप की थी कि एक प्रॉपर टेक कंपनी में मुझे इंटर्नशिप चाहिए। तो मैं DSA पढ़ रहा था, मैं थोड़ा बहुत CS फंडामेंटल्स पढ़ रहा था, सिस्टम डिज़ाइन तो नहीं था इंटर्नशिप में। GS के केस में थोड़ा सा जो डिफरेंट पार्ट था वो था एप्टीट्यूड। एंड सिंस मैं GS में उतना इंटरेस्टेड पहले से नहीं था तो मैंने उतना उस पर ध्यान नहीं दिया था। बट फिनटेक कंपनीज में क्या होता है कि मोस्टली वो सिर्फ आपसे DSA या फिर सिर्फ आपसे CS फंडामेंटल्स नहीं पूछता है, वो आपसे एप्टीट्यूड भी पूछता है, और वो थोड़ी आपसे पजल्स टाइप क्वेश्चन या फिर आपसे थोड़े क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी स्टेटिस्टिक्स पे भी पूछ सकता है। तो इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर अ फिनटेक कंपनी, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो लोगों के अंदर माइंडसेट ये है कि यार फिनटेक कंपनी कुछ छोटी होती है कंपेयर टू अ टेक कंपनी, ऐसा नहीं है। इफ़ यू वर्क एट अ फिनटेक कंपनी एंड इफ यू आर इन अ प्रॉपर टेक डोमेन, तो देयर इज नॉट अ लॉट ऑफ डिफरेंस। ऑब्वियसली थोड़ा ये मैटर कर जाएगा कि अगर आप गूगल में हो और कंपेयर टू आप GS में हो तो आपकी टेक साइड ग्रोथ ज़्यादा होगी। बट आई थिंक फॉर अ फिनटेक कंपनी आपकी ग्रोथ एज अ पर्सन भी काफ़ी ज़्यादा होती है। जैसे आई हैव हर्ड कि जैसे अगर आप बड़ी टेक कंपनीज में काम करें, लेट्स से गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, तो वहाँ पर इतना ड्रेस कोड नहीं होता। आप लेट्स से अगर आप नॉर्मल टी-शर्ट लोअर में भी आ रहे हो तो दे डोंट माइंड दैट, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे दे जस्ट केयर अबाउट कि आप काम करके दे रहे हो या नहीं। GS में क्या होता है, देयर इज ऑल्सो अ ड्रेस कोड कि आप थोड़े बिजनेस फॉर्मल्स पहन के जा रहे हो। तो दैट इज समथिंग दैट आई रियली लाइक्ड, बिकॉज मतलब आई एम नॉट जस्ट गोइंग टू वर्क टू काइंड ऑफ कोड। मैं अपनी जो स्किल्स है, मतलब जब मैं किसी से कम्युनिकेट कर रहा हूँ, थोड़ा उसमें कॉन्फिडेंस भी आता है व्हेन यू लेट्स से ड्रेस्ड अप वेरी वेल। तो मुझे वो पार्ट थोड़ा अच्छा लगा था इन अ फिनटेक कंपनी कंपेयर टू अ नॉर्मल टेक कंपनी। तो टॉकिंग अबाउट हाउ डू यू प्रिपेयर, बस आपको ये डिफरेंस दिखेगा कि आपको थोड़ा फिनटेक साइड में एप्टीट्यूड और प्रोबेबिलिटी स्टेटिस्टिक्स ये सब चीज़ें पे फोकस करना पड़ेगा। ऑलराइट, थैंक्स प्रियांश। आई थिंक ये बहुत इंसाइटफुल इन्फॉर्मेशन है, आप लोगों को काफ़ी हेल्प करेगी जो लोग देख रहे हैं इसको। और मैंने भी फिनटेक कंपनी में जॉब किया है, मैंने भी ये एस्पेक्ट देखा है कि जब मैं वहाँ पर काम कर रहा था तो मैं खाली टेक के लोगों से या HR से बात नहीं कर रहा था। आई वॉज टॉकिंग टू द पीपल हु वर रनिंग फाइनेंस, हु वर अवेयर अबाउट दीज थिंग्स, दे वर टेलिंग मी अबाउट ऑल दी आइडियाज इन दी स्टॉक मार्केट। सो बहुत लर्निंग होती है वो वाली साइड की भी, अगर आप थोड़ा टाइम रखते हैं तो दैट इज़ रियली ग्रेट। तो प्रियांश, वैसे क्वेश्चन बहुत सारे हैं और आपका जर्नी और आपका प्रोफाइल बहुत ही अमेजिंग है यार, लेकिन मैं यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ अपने आप को, एंड आई वुड ओपन फॉर यू। अगर आपको मेरे से कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। राइट सर, सबसे पहला क्वेश्चन तो मेरा यही है कि जैसे मैंने अभी तक अपनी जर्नी में आई हैवंट फोकस्ड ऑन थिंग्स लाइक AI ML, तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि लाइक लुकिंग एट द बूम राइट नाउ इन AI, लाइक ChatGPT आ गया है, गूगल भी compete कर रहा है माइक्रोसॉफ्ट के साथ, तो आपका क्या ओपिनियन है कि लाइक इज AI गोइंग टू लेट्स से टेक ओवर सम जॉब्स इन द सॉफ्टवेयर डोमेन, या फिर जो सॉफ्टवेयर साइड है इट इज गोइंग टू स्टिल रिमेन ऑन द DSA साइड एंड लेट्स से द डेवलपमेंट साइड? तो मैं इस चेंज को प्रियांश बिल्कुल ऐसे देख रहा हूँ कि एक टाइम पे लोग असेंबली में कोडिंग करते थे और हाई लेवल लैंग्वेज आए उसके बाद, तो उससे क्या हुआ कि टेक्नोलॉजी का अडेप्टेबिलिटी और ज़्यादा बढ़ गया और लोग अडेप्ट करने लग गए, और उसके बाद जॉब्स एक्चुअली बढ़े। आई फील लाइक कि AI के बाद यही होगा, इट्स नॉट गोइंग टू ब्रिंग दी जॉब्स डाउन, इट्स गोइंग टू इंक्रीज द जॉब्स। AI आने के बाद सॉफ्टवेयर डेवलप करना और आसान हो जाएगा, और जो बिल्कुल अभी यूज़ नहीं करते हैं टेक्नोलॉजी को वो भी शायद टेक्नोलॉजी पे शिफ्ट होंगे। जैसे आजकल मेरे बच्चे भी वो ChatGPT पे होमवर्क करने लग गए, राइट? तो वो भी टेक सीख रहे हैं कि उनको पता है कि ये AI सॉफ्टवेयर है। तो शायद ये सब चीज़ें होंगी, मुझे लगता है जॉब मार्केट और ऊपर जाएगा। बट एज एन एंटरप्रेन्योर मेरा जो सजेशन है कि अगर आप एक कंपनी रन कर रहे हो, आप बिगिनर हो, तो आपको थोड़ा बहुत AI एक टीम बिल्ड कर लेनी चाहिए और AI पे अपनी कंपनी में कुछ ना कुछ वर्क स्टार्ट कर लेना चाहिए, बिकॉज दैट्स वेयर अगर आपके पास थोड़ा डेटा है एनालिसिस करने के लिए, क्योंकि दैट इज वेयर द फ्यूचर इज गोइंग टू बी। सर हाउ डू यू लुक एट द इंटरव्यू प्रिपरेशन साइड, मतलब लुकिंग एट AI का बूम, तो डू यू थिंक कंपनीज आर गोइंग टू फोकस मोर ऑन लेट्स से कि हाउ गुड यू आर एट मशीन लर्निंग रादर देन लेट्स से जस्ट DSA? अभी तो मुझे लगता है ये इमीडिएटली तो कोई चेंज नहीं होने वाला, क्योंकि मुझे अगर चेंज होगा तो कम से कम 8-10 साल लगेंगे। बहुत सारी चीज़ें आती हैं लेकिन कंपनीज बहुत टाइम तक स्टिक रहते हैं। मतलब आप ये मान लो हमारे जो इंडिया के MNCs हैं, इन्फोसिस, विप्रो, TCS, बहुत टाइम तक वो एप्टीट्यूड, रीजनिंग, ग्रुप डिस्कशन ही पूछ रहे थे। इट टुक देम अ लॉट ऑफ टाइम टू शिफ्ट टू ऑनलाइन कोडिंग कॉन्टेस्ट। अब वो कराने लग गए हैं, तो बहुत टाइम लगने वाला है यार। मतलब आप अगर अभी इंजीनियरिंग कर रहे हो तो नहीं होने वाला ऐसा कि 2-3 साल में ऐसा कुछ हो जाएगा। कंपनी इसी पे फोकस करने वाले हैं। एक जो चीज़ मैंने अभी रिसेशन के साथ जो शिफ्ट देखा है वो ये देखा है कि जो टॉप बड़े कंपनी होते हैं वो प्योर DSA पे फोकस करते हैं। वो उनका थोड़ा ऐसा होता है कि दे हैव अ लॉट ऑफ बजट एंड दे हायर यू एंड ट्रेन यू इन डिफरेंट टेक्नोलॉजी, लेकिन उनमें जॉब्स जैसे भी रिसेशन में कम हुए हैं। तो शायद जो मिडिल लेवल स्टार्टअप है या नए स्टार्टअप है उनको क्या चाहिए होता है, उनको चाहिए होता है DSA के अलावा ना इसको थोड़ा स्किल भी आता हो। तो मैं वो थोड़ा लग रहा है कि AI नहीं बल्कि आपका DSA के साथ एक स्किल आना ज़रूरी है, वेदर इट इज़ फुल स्टैक डेवलपमेंट, एंड्रॉयड डेवलपमेंट, डेटा साइंस या जावा बैकएंड डेवलपमेंट, इसमें से कुछ भी हो बेसिकली। तो DSA तो रहने ही वाला है मतलब। और मुझे लगता है कि जो बड़े कंपनी है वो हमेशा DSA पे फोकस करेंगे, आने वाले टाइम में भी एकदम से चेंज नहीं होगा।
Also, sir, how do you look at this entire debate about CPE development और DSA? मतलब लोग कहते हैं कि मुझे DSA करना है, so should I like let's say do DSA and उसके साथ थोड़ा development, या फिर let's say मैं DSA में इतना आगे घुस जाऊँ कि मैं CPE की तरफ चले जाऊँ and I let's say become a pro at CPE and let's say मैंने development कुछ करी नहीं है, तो आपका इसके पूरे सिनेरियो के अराउंड क्या पर्सपेक्टिव है? देखो, अगर प्रियांश मैं 6 months पहले की बात करूँ तो DSA वॉज, आप DSA कर लो, CPE अच्छा कर लो तो आपका किसी टेक जायंट में आराम से जॉब लग जाएगा, बट अभी वहाँ पर जॉब्स में शॉर्टेज है, राइट? तो अभी के सिचुएशन में है कि DSA करना ही है। DSA तो ऐसे है जैसे 12th के बाद फिजिक्स केमिस्ट्री में आना चाहिए, वो ऐसा हो गया अभी, तो वो आपको करना ही करना है। अब आप DSA उस टारगेट से कर रहे हो कि जैसे आपने बोला कि यार कैंडिडेट मास्टर बन गया, जॉब के लिए हो गए, बस उसके बाद आगे देखना है, फिर आपको डिसीजन लेना है। जैसे आपने डिसीजन लिया यार मुझे CPE और परस्यू करना है, मुझे मजा आ रहा है अभी, तो वो इंडिविजुअल का डिसीजन है कि वो आगे और करना चाहते हैं। लेकिन मेरा अभी ये सजेशन है कि जो करंट मार्केट सिचुएशन है उसमें आप DSA के साथ एक स्किल भी अच्छा बिल्ड कर ले, एक स्किल में आप अच्छे से मास्टर हो जाए। ओके, काफ़ी इंटरेस्टिंग, बिकॉज मेरी जर्नी थोड़ी ऐसी रही है कि मैंने डेवलपमेंट में फोकस नहीं करा। उसका प्राइमरी रीज़न ये नहीं है कि मुझे बस जॉब क्रैक करनी थी। आई वॉज सो इंटरेस्टेड इन CP की मैंने सोचा ही नहीं कि यू नो लेट्स से सम कंपनी लुक्स एट माई प्रोजेक्ट्स एज वेल। तो मेरे प्रोजेक्ट जैसे काफ़ी बेकार हैं इस पॉइंट पे। आई हैव मोस्टली डन CP ओनली। तो मतलब मुझे अच्छा लगा आपका पर्सपेक्टिव जान के भी कि थोड़ा इंटरेस्ट भी ड्रिवन है ये चीज़ कि अगर आप CP में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं तो आप उसको और पुश कर सकते हैं। अगर आप CM भी बन गए तो उसके बाद आप मास्टर के लिए भी पुश कर सकते हैं। बट लुकिंग एट द जॉब मार्केट इट वुड बी ग्रेट अगर आप DSA के साथ एक कोई डेवलपमेंट स्किल भी अगर आप सीखते हैं तो, बिकॉज यू आर ऑब्वियसली इन मोर इंडस्ट्री रेलेवेंट देन। एंड CP का ऐसा है प्रियांश, अगर आप CP में बहुत अच्छे हो यार तो बहुत सारे कंपनी, जो बड़े कंपनी है वो अभी भी उसके बेसिस पे हायर कर लेंगे। मैंने अपने इतने टाइम में देखा है कि जो लोग केवल प्योर DSA कर रहे होते हैं वो एक लिमिट तक की कंपनीज को क्रैक कर पाते हैं। लेकिन अगर आपको फेसबुक, टावर्स, रिसर्च और जिस टाइप के कंपनीज क्रैक करने हैं तो CP में अच्छा होना पड़ेगा। मतलब वहाँ के लिए CP डेफिनेटली जरूरी होता है। मतलब राइट सर, लुकिंग एट द लाइक हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग फर्म्स, तो उनके लिए तो डेवलपमेंट उतना मैटर ही नहीं करता। दे आर मोस्टली अबाउट कि आप एल्गोरिथम्स में कितने अच्छे हो, आप प्रॉब्लम सॉल्विंग में कितने अच्छे हो। तो लुकिंग एट यू नो हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग फर्म्स लाइक ग्रेविटॉन हो गया, टावर रिसर्च हो गया, दे मोस्टली हायर पीपल जो कि बहुत ज़्यादा ही बढ़िया, लाइक इवन ग्रैंड मास्टर्स ऑन गुड फोर्सेस। तो हाँ, अच्छा लगा मुझे पर्सपेक्टिव पूरा जान के। सर लुकिंग एट द नॉन टेक साइड अ बिट, आई थिंक काफ़ी लोग आपकी एंटरप्रेन्योरियल जर्नी के बारे में ऑलरेडी जानते हैं। आप 14 ईयर्स से Geeks for Geeks चला रहे हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि सर आपके लिए आपके पास कोई टिप्स है फॉर लाइक द बडिंग एंटरप्रेन्योर्स। जैसे मैं भी एक स्मॉल स्केल स्टार्टअप चला रहा हूँ एंड कभी कभी दिमाग में ऐसे थॉट्स आते हैं कि लाइक यू नो देयर आर ऑलरेडी बिग एडटेक कंपनीज आउट देयर जो कि किसी दिन हमें खा जाएंगी, राइट? सो आपके पास मतलब नॉट जस्ट फॉर द एडटेक डोमेन बट इन जनरल आपके पास कोई अगर टिप्स हो फॉर द पीपल हु आर ऑल्सो थिंकिंग ऑफ गोइंग इनटू एंटरप्रेन्योरशिप? प्रियांश मिश्रा, उसमें बहुत क्लियर है कि हम अगर दूसरों को देखते हैं तो वो हमेशा हार्म ही करता है बहुत ज़्यादा। आप दूसरों को देखते रहो लेकिन बहुत सीरियसली मत देखो कि वो लोग क्या कर रहे हैं, वो कितने बड़े कंपनीज हैं। जैसे आपका कोडिंग में भी इंपॉर्टेंट होता है कि आप अपने आप को इम्प्रूव करते रहो कि मेरा रूममेट 6 स्टार हो गया, मेरा रूममेट मास्टर बन गया, ग्रैंड मास्टर बन गया, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आप कितना इम्प्रूव कर रहे हो अपने आप को, आपके कितने कंज्यूमर्स थे, कितने कस्टमर्स थे, कंज्यूमर का क्या फीडबैक है, वो क्या बोल रहे हैं आपके बारे में, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप वो अच्छा करते रहोगे टाइम टू टाइम और लगातार करते रहोगे कंसिस्टेंसी के साथ, तो जैसे आपने कोडिंग फोड़ा है, मतलब आप मास्टर तक पहुंच गए, आई थिंक आप सेम अप्रोच, अगर आप हो या कोई भी है, सेम अप्रोच अगर वो फॉलो करेंगे तो यू विल रीच दैट पॉइंट। वो इतना मैटर नहीं करता है, मतलब वो सारी चीज़ें मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मतलब मैंने देखा भी है, मेरे साथ ये वर्क करा है। ओके, ऑल्सो सर आपको क्या लगता है कि जैसे जो कॉलेज स्टूडेंट्स होते हैं अभी, जो मोस्टली कॉलेज स्टूडेंट्स का पर्सपेक्टिव ये होता है कि हमें जॉब चाहिए, लाइक अ वेरी यू नो स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पीपल थिंक इन दिस डायरेक्शन कि मुझे एंटरप्रेन्योरशिप की साइड भी जाना है। तो आपको क्या लगता है कि लाइक शुड पीपल ओनली स्टार्ट लुकिंग इनटू एंटरप्रेन्योरशिप आफ्टर कॉलेज, कि मतलब बस कॉलेज में अपने कॉलेज पर ध्यान दो एंड एंटरप्रेन्योरशिप बाद में यू कैन परस्यू, या फिर यू शुड यू नो स्टार्ट परस्यूइंग एंटरप्रेन्योरशिप राइट फ्रॉम कॉलेज? मुझे लगता है जब भी आपका मन करे यार बिगिन कर लो, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप में ऐसा ही नहीं है कि आपको पूरे दिन रात बैठ के करना है। मैंने तो पार्ट टाइम करा था बहुत टाइम जॉब के साथ, आप भी कर रहे हो जैसे कॉलेज के साथ। आप उस जर्नी से बिगिन करो, एक्सपेरिमेंट करो, कोई छोटी कंपनी स्टार्ट करो, उसमें देखो कैसा एक्सपीरियंस आ रहा है, और आपको जब कुछ रेवेन्यू आने लग जाए, कॉन्फिडेंस आ जाए, देन डू इट फुल टाइम। तो स्टार्ट तो कभी भी कर लेना चाहिए, क्योंकि आप अगर सोच रहे हो कि मैं 6 महीने बाद स्टार्ट करूंगा तो 2-3 साल तो उसको थोड़ा बनने में भी लगेंगे, 4-5 साल कुछ ब्रांड बनने में लगेंगे, तो वो अपना टाइम लग जाता है। जितना जल्दी स्टार्ट कर लोगे वो 4-5 साल का पीरियड उतनी जल्दी खत्म हो जाएगा, उतनी जल्दी स्टार्ट कर लेना चाहिए। लेकिन एट द सेम टाइम यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस फैक्ट कि बहुत सारे कंपनीज फेल होते हैं, 90% से ज़्यादा फेल होते हैं। तो आप कितने हार्ड वर्किंग हो, कितना कर रहे हो, उससे भी ज़्यादा मैटर करता है कि आप जिस आइडिया पे काम करो उसका टाइमिंग सही है या नहीं है, और आप कितने पैशन से उसको परस्यू कर रहे हो। वो सारी चीज़ों के लिए भी आप थोड़ा प्रिपेयर्ड, लेकिन स्टार्ट तो करना चाहिए, मतलब उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। सर मेरा पर्सपेक्टिव थोड़ा ये है कि जैसे इफ़ यू लुक एट कॉलेज एंड इफ़ यू लुक एट योर जॉब,
तो कॉलेज में आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत कम होती हैं कंपेयर टू व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग फुल टाइम। तो मुझे लगता है कि जो एंटरप्रेन्योरशिप वाली साइड है वो थोड़ी हाई रिस्क वाली साइड है। तो इफ़ यू आर स्टार्टिंग योर एंटरप्रेन्योरियल जर्नी इन कॉलेज इटसेल्फ, तो आपके पास कम है लूज़ करने के लिए। लाइक जब आप ऑलरेडी लेट से एक जॉब में हो, आपको पैसा मिल रहा है वहाँ पर, तो यू हैव अ लॉट टू लूज। इफ यू लूज योर जॉब देन यू आर गिविंग अप ऑन सो मच मनी एंड यू आर लेट से परस्यूइंग सम एंटायरली डिफरेंट आइडिया। बट कॉलेज में यू आर नॉट इवन लाइक गेटिंग सो मच कि मतलब आप कुछ अर्न भी नहीं कर रहे हो। सो आई थिंक वो काफ़ी जो आप रिस्क ले रहे हो दैट इज मिटिगेटेड इन द कॉलेज पार्ट। यार दैट इज़ ट्रू, बट मेरा प्रियांश यहाँ पे थोड़ा मैं डिफर करूंगा आपसे, क्योंकि मुझे लगता है कि इंजीनियरिंग कॉलेज में बहुत प्रेशर होता है स्टूडेंट्स पे, सेशनल एग्जाम, सेमेस्टर एग्जाम, ये एग्जाम, फिर जॉब भी क्रैक करना है। जॉब रिलेटिवली जैसे सैटरडे संडे पूरा फ्री रहता है, कॉलेज में कुछ ना कुछ होमवर्क भी मिलता है, असाइनमेंट भी मिलते हैं, तो टाइम वाइज जॉब इज लेस टाइम कंज्यूमिंग वर्सेज द बीटेक डिग्री, इंजीनियरिंग डिग्री। मुझे पर्टिकुलरली बीटेक में ऐसा लगा, बट रिस्क वाइज आई कंप्लीटली एग्री विद यू कि जॉब में इट्स अ मेजर रिस्क, इट्स अ बिगर रिस्क। आप शायद जॉब में हो सकता है ज़्यादा ग्रो कर जाते अगर आपने उतना टाइम वहाँ दिया होता वर्सेज आप अपने स्टार्टअप को देने लग जाओ जॉब के साथ। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आई एग्री विद यू। राइट सर, आई थिंक दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। मेरे तो क्वेश्चन एक्चुअली खत्म हो गए, आई थिंक आपके भी क्वेश्चन खत्म हो गए, बट ओवरऑल मैं थोड़ा एक्सपीरियंस के बारे में अपना बताना चाहूँगा। मुझे काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पर आके, लाइक आई एम हियर एट द Geeks for Geeks ऑफिस आपसे बात कर रहा हूँ। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो ओवरऑल हमने काफ़ी आई थिंक बात करी, टेक साइड भी, एंटरप्रेन्योरियल साइड भी। तो मुझे ओवरऑल काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पर आके एंड आई एम रियली फॉर्चुनेट फॉर दिस एंड थैंक यू सो मच फॉर इन्वाइटिंग मी। थैंक्स प्रियांश, really enjoyed the whole conversation and really learned a lot also, like कि आजकल के जो टॉप कोडर्स हैं वो उनका माइंडसेट कैसे होता है, वो कैसे सोचते हैं। तो गाइज आज हमारे साथ प्रियांश थे एंड मुझे बहुत मज़ा आया इनसे बात करके, और आप लोगों ने भी डेफिनेटली सीखा होगा। मुझे पर्सनली जो सीख मिली वो ये यार कि जो उन्होंने एक बात बोली कि कैंडिडेट मास्टर के बाद इन्होंने स्टॉप नहीं करा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक स्टेज पे पहुंच जाओ तो अगर आप एक स्टेज पे पहुंच जाओ तो आपको रुकना नहीं है, राइट, आपको करते रहना है। और ये जितनी सारी चीज़ें मैनेज कर रहे हैं अपनी पढ़ाई के साथ, वो यार अमेजिंग है। मतलब आई एम रियली इम्प्रेस्ड विद दिस। तो आप लोग भी अपने गोल की तरफ काम करते रहिए, रुकिए मत एक स्टेज पे पहुंचने के बाद, और फिर मिलेंगे अगले पॉडकास्ट में।